स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन वो फेक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और सभी चयन प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पर लगातार बनी रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपके फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। देखिए इसमें स्पष्ट लिख रखा है, अगर आप एक नगर निकाय से एक ही फॉर्म भर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म रद्द हो जाएंगे। अगर अलग अलग नगर निकायों के लिए आप अलग फॉर्म भरते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो भी आपके फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएंगे और सभी फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि एक से अधिक फॉर्म आपको नहीं भरना है। जहाँ से भरें केवल एक ही फॉर्म आपको भरना है। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, अनुभव प्रमाण पत्र है जो किस संस्था द्वारा जारी किया हुआ माना जाएगा और कितना पुराना अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन सी संस्थाएं उनके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन वो फेक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और सभी चयन प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पर लगातार बनी रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये इन सभी को आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। देखिए इसमें जन आधार कार्ड के माध्यम से आपका आवेदन लिया जाने वाला है। तो आपके नाम में जो भी करेक्शन करवाना है तो आप इस जन आधार कार्ड में अभी करेक्शन करवा लीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपका नाम मिसमैच होता है तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो समय रहते आपको अपना जन आधार कार्ड को अपडेट रखना है और सेम नाम जो आधार कार्ड में वही नाम जन आधार कार्ड में, मार्कशीट में नाम है वही जन आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, मदर नेम फादर नेम सभी सेम होने चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही देने वाला हूँ, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोसेस होने वाला है। आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। देखिए यहाँ रहता है, इसका मतलब है योग्यता। आपकी इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। इसमें साफ साफ लिख रखा है आवेदनकर्ता है जो राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। देखिए अदरवाइज आप इसमें कहीं जॉब कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो तो आप रह दूसरी जगह रहे हो, अदर स्टेट में रह रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मूल निवासी राजस्थान के होने चाहिए। इसमें दूसरी बात है, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है इस पद के लिए, अभ्यर्थी को राज्य के किसी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। देखिए इसमें प्लेसमेंट एजेंसियों का नाम आ रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो भी सफाई कर्मचारी का काम करवाती हैं, जो भी एजेंसियां उनके द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो एजेंसियां हैं वो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना सकती हैं। और इसमें आपका अनुभव प्रमाण पत्र है जो न्यूनतम 1 वर्ष का होना जरूरी है, यानी कि 1 वर्ष पुराना आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और वो भी अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। यानी कि आपके फॉर्म को 20 मई से भरे जा रहे हैं तो 20 मई तक आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र है जो 1 साल पुराना हो जाना चाहिए।
इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर आप न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, यानी कि आपका नया है, बिल्कुल 1 साल नहीं हुई है, तो इसमें आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ये अनुभव प्रमाण पत्र है जो, तो आप इसे अगर अभी तक नहीं बनवाया आपने तो अभी तो बनवा लीजिए। अगर किसी ने नहीं बनवाया तो बैक डेट का ही बनवाना है आपको, ये नहीं कि फ्रेश नया बनवा लीजिए। नहीं, आपको बैक डेट में बनवाना पड़ेगा। 1 वर्ष पुराना होना ज़रूरी है। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 साल 3 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का तो पुराना होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये अनुभव प्रमाण पत्र है जो कहाँ से बनवाए और किस संस्था द्वारा ये अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से बनवाने हैं आपको। सरकारी स्कूल, कॉलेज, इस कॉलेज भी सरकारी होना चाहिए। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गई, हॉस्पिटल, विधानसभा भवन, नगर निगम, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, और इसमें हो गया तहसील, तहसील से बनवा सकते हैं आप। संसद भवन हो गया, विधानसभा हो गई, इनसे आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आप काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, तो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र इसमें बन जाएगा। बाकी आपको वहाँ जाना है और आपको अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बोलना है। जैसे आपके नज़दीकी कोई स्कूल हो गई, यानी कि आपके पड़ोस में कोई गांव में स्कूल हो गई या ब्लॉक स्तर पे कोई स्कूल हो गई, उसमें आपको जाना है, या कॉलेज हो गई, इसमें आपको जाना है और वहाँ आपको बताना है कि मुझे अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। और ये नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि फॉर्मेलिटी है जो आपको ये सलेक्शन नहीं दिलाने वाली है, क्योंकि इसमें आपका वेरिफिकेशन होगा और चेक किया जाएगा तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको ये स्कूल या कॉलेज से जो भी आप जिस भी संस्था से आप ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए, उसमें आपको इस तरीके से बनवाना है कि आपका जो भी डाटा है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम वगैरह, सरकार द्वारा ये मान्यता दी जाएगी कि यह स्कूल या कॉलेज में या अस्थायी तौर पर ये काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी का, तो आपको इसमें अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और आपको न्यूनतम 1 वर्ष से पुराना ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। देखिए, इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि वाल्मीकि हेला समाज को अभ्यर्थी को इसमें प्राथमिकता दी जाने वाली है। दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू रहने वाला है, साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कौन कौन से दस्तावेज ले जाने हैं, जिससे आपका चयन प्रक्रिया में आपको ये डॉक्यूमेंट्सों की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, ये आपका आयु संबंधी प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी ले जा सकते हैं, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यानी कोई सा भी आप अपनी आयु से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो ले जा सकते हैं। और उसकी 2 प्रतिलिपियां, यानी कि 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी है। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जन आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी ले जानी है। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवाया है उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र की जो प्रतिलिपि ले जानी है वो 6 माह की अवधि में जारी किया हो, यानी कि 6 माह पुराना ही होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा पुराना है तो आपको ये रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो आपको नया बनवा लेना है। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधित जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, यानी कि आपका मूल निवास है उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग, इसकी यानी कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी ये आपको ले जानी है। विवाहित हैं तो विवाहित होने के जो रजिस्टर्ड विवाह कोर्ट मैरिज होती है, अगर आपके पास उसका पंजीयन प्रमाण पत्र है तो उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है। अगर कोई विधवा है तो उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है। अगर कोई तलाकशुदा है, डाइवोर्स हुआ है तो उसकी भी 2 सत्यापित प्रतिलिपि ले जानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नियुक्ति के लिए अयोग्यता।
अगर आप ये गलती करेंगे तो आपके फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। देखिए इसमें स्पष्ट लिख रखा है, अगर आप एक नगर निकाय से एक ही फॉर्म भर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म रद्द हो जाएंगे। अगर अलग अलग नगर निकायों के लिए आप अलग फॉर्म भरते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो भी आपके फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएंगे और सभी फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि एक से अधिक फॉर्म आपको नहीं भरना है, जहाँ से भरें केवल एक ही फॉर्म आपको भरना है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट होगी, जो भी न्यू अपडेट होगी किसी भी जॉब से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे।